नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर चित्रा सिंह, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल से आपके बीच आज कुछ बात करने आई हूँ। लंच की घंटी बज चुकी है और हम सब के मुंह में जोर का पानी आ रहा है। टिफिन के खुलते ही तरह तरह के व्यंजनों की सुगंध से पेट में जोर से चूहे दौड़ने लगते हैं। लेकिन क्या कभी आप में से किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि ये भोजन पकता कैसे है और इसे पकाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो आइए आज हम आप ही की किताब पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 10 पकाएं और खाएं से कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे और इन सारी बातों को समझने की कोशिश भी करेंगे। नमस्कार बच्चों, लंच की घंटी बज चुकी है और हम सब के पेट में बहुत ज़ोर से चूहे दौड़ रहे हैं। आहा, टिफ़िन खोलते ही तरह तरह के खानों की सुगंध से मुंह में पानी आ रहा है। बच्चों, लंच तो हम रोज़ करते हैं, पर क्या कभी हम में से किसी ने ये सोचा है कि ये लंच पकता कैसे है? क्या तुम में से किसी ने भी इसे पकते हुए देखा है? तो बच्चों, आज हम तुम्हारी ही किताब पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 10 पकाएं और खाएं की बात करेंगे और जानेंगे कि भोजन पकाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है और भोजन पकता कैसे है। अच्छा, मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाती हूँ। इसमें जितने काले बिंदु हैं, तुम्हें वहाँ रंग भरना है और रंग भरने के बाद तुम ध्यान से देखना और फिर बताना कि तुम्हें क्या दिख रहा है। क्या तुम्हें इनमें से किसी का नाम याद है? देखो, चित्र में जो सबसे ऊपर दिख रहा है उसका नाम कढ़ाई है। उसके पास वाला बड़ा चम्मच है जिसे हम करछी भी कहते हैं। उसके बगल में ही एक छोटा सा पतीला है। नीचे जो छोटे छोटे छेद वाला बर्तन है वो झारा है। उसके बगल तवा है जिस पर फूली फूली रोटियां बनती हैं। तवे के नीचे ही फ्राइंग पैन है और उसके बगल में प्रेशर कुकर है। और वो जो सबसे आखिर सबसे दूर रखा है वो एक खोंचा है। क्या तुमने ये सारे बर्तन घर में इस्तेमाल करते हुए देखे? अच्छा, अब याद करके बताओ कि कौन कौन से बर्तन हैं जिन्हें तुमने किचन में देखा है। याद आया? एक बड़ी तश्तरी, परात जिसमें हम आटा गूंथते हैं, चकला, बेलन जिस पर हम रोटी बेलते हैं, और हाँ, चिमटा जो रोटी सेकने में हमारी मदद करता है, और उसी की बहन संसी जो मम्मी को चूल्हे पर से गर्म कढ़ाई पतीले को उठाने के काम आती है ताकि मम्मी का हाथ ना जले। याद आया? एक चीज़ और है जो बहुत ज़रूरी है, पर उससे बच्चों को हमेशा दूर रहना चाहिए। क्या तुम्हें याद आया वो कौन सी चीज़ है जिसकी धार तेज होती है और कटने का खतरा होता है? मैं तुम्हें एक और हिंट देती हूँ। सब्जी, सलाद, फल में आम, तरबूज, खरबूज। हाँ, चाकू। इससे बच्चों को हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। अच्छा, चटनी पीसने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है? पहले तो हम सिलबट्टा या खल्लड़ का इस्तेमाल करते थे, पर अब आजकल तो चटनी मिक्सर में पीसी जाती है। इसके अलावा कूटने और पीसने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं? क्या तुम्हें पता है? और वो किन किन चीज़ों की बनी होती हैं? पत्थर, मार्बल, मेटल, इन सब के सिलबट्टे होते हैं। चित्र में तुम्हें बखूबी समझ में आएगा। अच्छा, अब ये बताओ कि बर्तन किसके बने होते हैं? तुमने देखा होगा कि हमारे घरों में बर्तन ज़्यादातर एक चमकीली धातु से बने होते हैं जिसे हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। जानते हो ना कि स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करना आसान होता है क्योंकि ये आसानी से साफ हो जाते हैं और टूटते फूटते भी नहीं, और सस्ते भी इतने होते हैं कि हर कोई खरीद सकता है। इसीलिए
इस धातु के बर्तन हम सब के किचन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से बर्तन हैं जो तुमने देखे हैं? हाँ, कांच, चीनी मिट्टी और प्लास्टिक, फाइबर के भी तो। लोहे के सिलबट्टे मूसली पीसने और कूटने के काम तो आते ही हैं। कांच की प्यालियाँ, कटोरियाँ और तश्तरियाँ भी होती हैं। और पानी पीने के लिए लोटा या ग्लास को हम कांच के नाम से ही पुकारने लगे हैं। चीनी मिट्टी के कुछ रंग बिरंगे बर्तन भी तुमने ज़रूर देखे होंगे। इनका इस्तेमाल गर्म गर्म सी कुछ चीज़ पीने के लिए किया जाता है। हाँ, सूप। तुम्हें कभी कभी इनके टूटने फूटने के लिए डांट भी ज़रूर पड़ी होगी। एक और बड़ा सा बर्तन होता है जिसे तुम सबने खूब देखा होगा, जो कि आकार में बहुत बड़ा होता है। हाँ, चलरे मटके टम्मकटू। ये पानी को ठंडा करता है और मीठा पानी देता है, वो भी बिना बिजली के। अब आजकल तो हम सब के घरों में फ्रिज होते हैं, लेकिन पहले के समय में मटके का पानी ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और इससे हमारा गला भी खराब नहीं होता। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग अपने नाना नानी, दादा दादी से कब कब मिलते हो? छुट्टियों में ना? और तुम में से कुछ तो उनके साथ ही रहते होगे। मैं भी। तो आज स्कूल से लौटकर अपनी नानी या दादी के पास पहुंचकर सबसे पहले पूछना कि पहले के समय में रसोई में कैसे बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे और वे कौन कौन सी धातुओं के बने होते थे। अच्छा, घर पहुंचने में अभी थोड़ा टाइम है, चलो मैं ही बता देती हूँ, पर मैंने जो बताया वो तुम याद रखना और अपने बड़ों को भी बताना, उन्हें बहुत खुशी होगी। पुराने समय में भी बर्तन इस्तेमाल तो किए जाते थे, लेकिन आज के समय की अपेक्षा उन बर्तनों का आकार कुछ ज़्यादा बड़ा होता था। और ऐसा क्यों होता था, क्या तुम जानते हो? क्योंकि पहले परिवार बड़े होते थे, उनमें लोग ज़्यादा हुआ करते थे, इसलिए ज़्यादा खाना पकता था और इसीलिए बड़े बर्तन चाहिए थे। पहले लोहा, पीतल, तांबा और कांसे के बर्तन ज़्यादा हुआ करते थे। बच्चों, तुम अभी भी अपने घरों में कुछ पीले रंग के बर्तन देखते होगे। ये पीले रंग के बर्तन पीतल के होते हैं। कुछ बर्तन जो भूरे रंग के होते हैं वे तांबे के होते हैं। वैसे ही कुछ हल्के पीले रंग वाले बर्तन भी होंगे जो तुम में से शायद बहुत कम ने देखे हों, पर वे कांसे के बर्तन कहलाते हैं। लोहे के कई बर्तन कूटने पीसने के काम में आया करते हैं, जैसे सिलबट्टा, ये पत्थर का भी हो सकता है। पिसनी, ये भी पत्थर की हो सकती है। चक्की, मिट्टी का तवा, प्याले और कटोरियाँ। बच्चों, खाना बनाने के लिए किन किन बर्तनों का इस्तेमाल होता है, इसके बारे में तो आज हमने काफ़ी बातें कर ली और तुम्हें उनके नाम भी याद हो गए होंगे। अब हम ज़रा बात करते हैं उन बर्तनों की कि ऐसे कौन कौन से बर्तन होते हैं और उनमें क्या क्या पक सकता है। पकाना मतलब आग पर गर्म करना, जैसे भूनना, तलना, उबालना। पर सबसे पहले हम बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें हम बिना पकाए वैसे ही सीधा खा सकते हैं। केला, सेब, जामफल, अंगूर, पपीता, संतरा, गाजर, मूली, ककड़ी। ठीक है, इनमें से कुछ नाम फलों के हैं और कुछ नाम सलाद के हैं। अब कुछ ऐसी भी भोजन सामग्री है जो दोनों तरह से, यानी कच्चा या फिर पकाकर इस्तेमाल में लाई जाती है। टमाटर, मूली, गाजर, हलवा गाजर का, मुंह में पानी आया। बंद गोभी, फूल गोभी आदि। लेकिन
दाल, चावल, रोटी, सब्जी, खिचड़ी आदि को तो हमें पकाकर ही खाना पड़ता है। अच्छा, तुम सब ने चपाती या रोटी को खूब बनते हुए देखा है ना? कैसे बनती है चपाती? पहले आटा लेकर उसे गूंथा जाता है, फिर उस आटे की लोई बनाई जाती है, उसे चकले पे गोल गोल बेला जाता है और फिर जलते हुए चूल्हे पर तवा रखकर खूब सेका जाता है। ये हुई रोटी बनाने की प्रक्रिया। तुम्हारी प्लेट में जो फूली फूली गरम गरम चपाती तुम्हें मिलती है, अब समझ आया वो कितने सारे प्रयासों से बनती है। वैसे तुम सब ने कभी ना कभी इसे जरूर बनते देखा होगा, है ना? और मम्मी के साथ कभी कभी इसे बनाने की कोशिश भी तो की होगी। तो आज जब तुम घर जाओ, अपनी मम्मी के किचन में क्या पक रहा है, कैसे पक रहा है, जरूर देखना और इस बात को समझना कि पकाने की प्रक्रिया में कितनी तैयारी की जरूरत होती है और उसके कितने चरण होते हैं। और हाँ, ये सब अपनी कॉपी में जरूर लिखना। सब बच्चे अपने अपने घरों में पकने वाली चीजें जैसे चाय, पुलाव, खिचड़ी, दलिया, चाट आदि को बनते देखेंगे, उसका विवरण लिखेंगे और अगली बार वे अपनी कक्षा में इन कॉपी पर लिखे अपने अनुभवों को साझा भी करेंगे। जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाती हूँ। तुम सब बच्चों को चावल तो बहुत पसंद है, ठीक है ना? तो आओ हम चावल पकाने की प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले एक कटोरी चावल लेना है, उन्हें अच्छे से पानी में धोना है। चावल को प्रेशर कुकर में डालकर 1 गिलास पानी भर के ढक्कन को बंद कर देना है और उसे चूल्हे पर चढ़ाकर 3 सीटी आने तक पकाना है। कुकर को गैस बंद करके ठंडा होने का इंतज़ार करना है। लेकिन चावल को एक दूसरे तरीके से भी पकाया जा सकता है। चावल को पतीले या भगोने में रखकर पकाया जा तो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा समय और ऊर्जा खर्च होती है। इसीलिए हम आजकल घरों में कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ऊर्जा कम लगती है और समय भी कम लगता है। इसीलिए हमें हर चीज़ को कुकर में ही पकाना चाहिए। वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें कुकर में पकाया जा सकता है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तुम लोगों ने अलग अलग चीज़ों को पकाने की प्रक्रिया तो देख ली, पर क्या तुम जानते हो कि पकाने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, भूनना एक प्रक्रिया है, उबालना एक प्रक्रिया है, तलना एक प्रक्रिया है, सेकना एक प्रक्रिया है और भाप में पकाना भी एक प्रक्रिया ही है। भूनने की प्रक्रिया, भुट्टा भूना जा सकता है, बारिश में हम सब खूब चाव से खाते हैं। पॉपकॉर्न भूने जा सकते हैं, चने भूने जा सकते हैं, मूंगफली भी भूनी जा सकती है। उबालना, उबालने का मतलब गर्म पानी में पकाना होता है, जिसे हम बाफना भी कहते हैं। जैसे आलू उबालना, खिचड़ी उबालना, दलिया उबालना या फिर छोले उबालना। तलना, उबलने में गर्म पानी का इस्तेमाल होता है, जबकि तलने में घी या तेल का। आ गया ना मुंह में पानी। पकौड़े, नमकीन, आलू चिप्स, नमकीन सेव, समोसा, कचौरी और गोलगप्पे, फिर गोल गोल पूरी भी। पर बच्चों, तला हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए हमें इन्हें कम से कम खाना चाहिए। और मुझे लगता है ये जानने के बाद अब तुम आज के बाद मम्मी से इन्हें ज़्यादा खाने की जिद नहीं करोगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती। समझ गए ना आप सब? चौथी प्रक्रिया है सेंकना। आग पर रखकर सीधे या किसी उपकरण में रखकर बिना पानी, बिना तेल के
पकाने को सेकना कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रोटी, सैंडविच, केक, पेस्ट्री और पापड़। अच्छा बच्चों, तुम सब ने अपने अपने घरों में सोलर कुकर देखा है? कुछ बच्चों ने सोलर कुकर ज़रूर देखा होगा। वो भी एक तरीका है खाना पकाने का, जिसमें हम सौर ऊर्जा के द्वारा चीज़ों को भूनते हैं या उबालते हैं और वे स्वाद में पौष्टिक भी होती हैं। तो बच्चों, तुमने जाना कि इन 5 तरीकों से हम अपने घर पर भोजन को पका सकते हैं, और अब तुम इन सब तरीकों को अपने अपने घरों में जाकर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें तुम्हारे खाने में और भी मज़ा आएगा, खाना और भी स्वादिष्ट होगा, तुम्हारी भूख बढ़ जाएगी और तुम्हारा अपनी मम्मी के लिए प्यार भी। अरे, हमने इतनी सारी बातें कर ली, क्या पक रहा है, कैसे पक रहा है, किस पर पक रहा है, ये तो जाना ही नहीं। तो अब हम बात करेंगे कि खाना किस पर पकता है। हमारे सबके घरों में ज़्यादातर तो रसोई गैस, चूल्हा काम में लिया ही जाता है, पर इसके अलावा माइक्रोवेव और इंडक्शन को भी आजकल बहुत उपयोग में लिया जाता है। जबकि पुराने समय में खाना मिट्टी के चूल्हे पर या स्टोव पर बनता था। चूल्हे में अलग अलग तरह के ईंधन इस्तेमाल में होते हैं, जिसका चार्ट इस प्रकार है। किसी किसी चूल्हे में 2 तरह के ईंधन भी उपयोग में लिए जाते हैं। सबसे पहले कॉलम में ऊपर मिट्टी का चूल्हा है, जिसका उपयोग अब धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। पहले गांव में इसका अधिक इस्तेमाल किया जाता था। इसमें ईंधन के तौर पर लकड़ी, कंडे या उपले इस्तेमाल में लाए जाते थे। दूसरी जो है वो सिगड़ी या अंगीठी है। गांव में इसका इस्तेमाल अधिक होता था। इसका ईंधन लकड़ी, कंडे या उपले होते हैं। दूसरी सिगड़ी या अंगीठी है। ये भी मिट्टी की बनी होती है और इसमें कोयला ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। सबसे नीचे गैस स्टोव है, जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। इसमें ईंधन गैस है, इसीलिए इसे गैस स्टोव भी कहा जाता है। आखिर में सबसे ऊपर सोलर कुकर है। ये सूर्य की रोशनी की सहायता से खाना पकाता है। सोलर कुकर के ठीक नीचे स्टोव का चित्र है। इसमें केरोसिन यानी घासलेट ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। सबसे नीचे हीटर या बिजली की अंगीठी है, जिसमें ईंधन के रूप में बिजली काम में ली जाती है। तो देखा बच्चों आपने कि हम कितनी तरह के चूल्हों को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। पर तुम क्या जानते हो कि खाना पकाने की क्रिया हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करती है, क्योंकि खाना पकाने में जलने वाले ईंधन से निकलने वाला धुआं और गर्मी पैदा होती है, जो कि पर्यावरण को नुकसानदेह है। जैसे मिट्टी के चूल्हे से निकलने वाला धुआं और इसमें जलने वाली लकड़ी, अंगीठी में जलने वाला कोयला और उससे निकलने वाला काला धुआं, केरोसिन का स्टोव और बिजली की अंगीठी, ये सब पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। गैस चूल्हा उतना प्रदूषण नहीं करता और सोलर कुकर तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो आज अब हम इस चित्र में दिखाई देने वाले सभी चूल्हों के बारे में बात करेंगे और उसके पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों को भी समझेंगे। आज हमने क्या पकता है, कैसे पकता है और किस किस पर पकता है, इन सभी बातों के बारे में भली भांति जान लिया। चलो अब कुछ ऐसा बनाया जाए जो अपने आप बन जाए। मूंग दाल की चाट तुम सब ने कई बार खाई होगी, तो आज तुम सब के साथ मिलकर हम मूंग दाल की चाट बनाएंगे। मूंग दाल की चाट बनाने के लिए मूंग की दाल को एक कटोरी में लेकर रात भर पानी में भिगो कर रखना है। दूसरे दिन इसका पानी नितार कर कपड़े से बांधकर लटका देना है।
तुम देखोगे इसमें छोटे छोटे अंकुरण निकल आते हैं। ये अंकुरण बहुत पौष्टिक होता है। इसमें तुम टमाटर, प्याज, चाट मसाला, नमक, धनिया, नींबू ये सभी मिलाकर डालकर और खुद से ये चाट तैयार कर सकते हो अपनी मम्मी की मदद से। और ये जो पौष्टिक चाट है ये खाने में बहुत स्वादिष्ट भी होती है और हम सबको बहुत पसंद भी है। तो देखा बच्चों, कुछ चीज़ें बगैर पकाए भी बनाई जा सकती हैं और इन्हें बनाने में किसी तरह की ईंधन का इस्तेमाल भी नहीं किया गया, तो ना पर्यावरण को नुकसान पहुंचा और ना ऊर्जा खर्च हुई। हमने खेल खेल में वैसे ही मूंग की चाट बना ली। ऐसे ही और भी कई चीज़ें हैं जो बगैर पकाए हम बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। आ गया ना मुंह में पानी। नींबू पानी कितना आसान है इसे बनाना। पानी में शक्कर घोलो, नींबू का रस डालो, छानो और पी जाओ। हुआ ना आसान। ऐसे ही धनिया पुदीना की चटनी भी बनाई जाती है। और फलों की चाट यानी फ्रूट चाट, इस पर बस नमक, चाट मसाला डालो, हो गया तैयार। और नमकीन मीठी लस्सी। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। अब हम अपने अपने घरों में जाकर मम्मी को बताएंगे कि बर्तन कितने प्रकार के होते हैं, खाना किन पर पकता है, कौन सा ईंधन है जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान करता है, और हमने बिना ईंधन का इस्तेमाल किए क्या क्या पकाना सीखा वो भी बताएंगे और उसकी विधि भी समझाएंगे। सोलर कुकर यानी सूरज की रोशनी में काम करने वाला। सोलर कुकर का जो ईंधन है वो दरअसल सूर्य की रोशनी है जो हमें अपने आप मिलती है, यानी कि हमें कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती।